रमजान में हमने चैलेंज लिया हुआ था कि हम रोजाना 30 डेज व्लॉग बनाएंगे, तो आज उसका होता है डे 2। आज के व्लॉग में हमने जो जो किया वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। सहरी बंद होने में सिर्फ 15 मिनट रह जाते हैं और हम इसलिए लेट होते हैं कि मम्मा हमें उठा रही होती है और हम ढीठ बन के सो रहे होते हैं। सहरी नीचे बनी हुई होती है। 5 मिनट में सहरी करने के बाद मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं फौरन ही सो जाऊं और इंतजार कर रहा हूं कि भाई कब अजान होगी और कब नमाज पढ़ के हम लोग सोएंगे। इंतजार करते करते मुझे याद आता है कि भाई मैंने तो पानी पिया ही नहीं होता, तो फौरन से गिलास भर के मैं पानी पी रहा होता हूँ और पानी पीने के बाद मुझे करने को कुछ भी नहीं होता, तो मैं भाई ऊपर छत पे चला जाता हूँ और जैसे ही छत पे जाता हूँ देखने को मिलता है कि भाई हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। संडे के व्लॉग में आपने देखा होगा कि भाई थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, लेकिन अल्लाह मैंने भाई बारिश करके ठंडक कर दी थी, जो कि भाई मजा आ गया था देख के। थोड़ी सी देर बारिश देखने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि नमाज का टाइम हो जाता है, तो फटाफट से मैं नमाज पढ़ता हूँ और लाइट बंद करने के बाद फौरन से भाई मैं गुड नाइट कर लेता हूँ। सुबह मेरी आंख खुलती है 12 बजे, तो मैं फौरन से छत पे आ जाता हूँ क्योंकि भाई सहरी में बारिश हो रही होती है और वही मैं देखने के लिए आ रहा होता कि भाई मौसम कैसा है। और जैसे ही मौसम देखता हूँ तो भाई धूप की शिद्दत वैसी ही होती है। देखने के बाद मैं फौरन से गीजर चला देता हूँ क्योंकि पानी इतना ठंडा हो रहा होता है। जितनी देर में गर्म पानी होता है तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अपने तोतों का दाना पानी चेंज कर लूँ। उनके कमरे में जाकर उनके हालात वगैरह देखने के बाद मैं उनका दाना पानी फौरन से चेंज करता हूँ। जैसे ही दाना पानी चेंज करता हूँ मैं नीचे आके फौरन से नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। और फ्रेश होने के बाद जैसे ही मैं टाइम देखता हूँ क्योंकि भाई नमाज का भी टाइम हो रहा होता है, तो मैं नीचे आके फौरन से नमाज भी पढ़ लेता हूँ। नमाज खत्म करने के बाद मैं फौरन से कुरान ले आता हूँ क्योंकि भाई हर साल हम रमजान में कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने अपने हिस्से का एक कुरान जरूर खत्म करें। और अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और अगर आप इस तक क्लिप तक आ चुके हैं तो भाई आप भी कोशिश करिएगा भाई इस रमजान अपना कुरान लाजमी खत्म करिएगा, क्योंकि भाई इसको पढ़ के सिर्फ आपका ही फायदा होगा। और जैसे ही मैं कुरान वगैरह खत्म कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होता, तो इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद ही अब्बू और भाई ऑफिस से भी आ जाते हैं। ये अब्बू आते तो मम्मा मुझे 500 रुपए दे देती हैं और कहती है कि भाई जाओ बाहर और बाजार से मुझे कुछ सामान लाके दो जिसमें होता है कुटी हुई मिर्चें, अंडे और रोल। फौरन से ये मैं बाजार से सामान लाके मम्मा को किचन में पकड़ा देता हूँ और टाइम देखता हूँ तो भाई अफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रह जाते हैं और यहाँ पे टेबल पे सज चुकी होती है। अफ्तारी थोड़ी चेंज होने वाली है क्योंकि भाई जैसी अजान होती है तो अब्बू कहते हैं भाई पहले नमाज पढ़ो और उसके बाद अफ्तारी करना, तो भाई फौरन हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। और जैसा कि आप शबाज देख सकते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद हम लोग अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और अफ्तारी के लिए सारी अपनी अपनी प्लेटें बना के बैठ जाते हैं और सिर्फ इंतजार हो रहा होता है अब्बू का कि जैसे ही अब्बू आएंगे और वैसे ही हम लोग अफ्तारी स्टार्ट करेंगे। वेट करते हुए हमें सिर्फ 2 मिनट ही हुए होते हैं कि भाई अब्बू भी नमाज पढ़ के आ जाते हैं और फिर हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी दुआ वगैरह पढ़ के सब अपना अपना रोजा अफ्तार करना शुरू कर देते हैं। इस दफा के रोजों की सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ज्यादा गर्मियां नहीं है और प्यास भी इतनी नहीं लगती, जिसकी वजह से रोजा रखने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही। और उम्मीद है आपको भाई ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग को लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह हम नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।